हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम नोबेल पुरस्कार 2023 के बारे में पढ़ेंगे, जो अभी हाल ही में नोबेल पुरस्कार 2023 के घोषणा की गई है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साहित्य के नोबेल की। हाल ही में मानवीय संवेदनाओं और सरल शब्दों में व्यक्त करने वाले अनकही आवाज़ की जॉन फॉसे को उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 से दिया गया। कौन है ये? जॉन फॉसे जो हैं ये नॉर्वे के लेखक और नाटककार हैं। फॉसे का कार्य उनके नॉर्वेजियन नैनोर्स्क पृष्ठभूमि की भाषा और प्रकृति में निहित है, जो नॉर्वेजियन भाषा के दो आधिकारिक संस्करण आम बोल में कम प्रयोग में लाया जाता है। जॉन से फो की लेखन शैली को फॉसे मिनिमलिज्म कहा जाता है। जॉन फॉसे। अगला रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने क्वांटम डॉट्स जो होते हैं, क्वांटम डॉट्स के अभूतपूर्व आविष्कार और संश्लेषण के लिए किसे दिया गया? मोंगीजी बावेंडी और लुई ई ब्रिस्ट, और तीसरे हैं एलेक्सीआई एकीमोव को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ये हैं तीन लोग जिन्हें रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से दिया गया है। भौतिक में नोबेल पुरस्कार। भौतिक के लिए वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार 3 प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को किसे दिया गया? पियरे एगोस्टिनी, फॉरेंक क्रॉस और एनियल व्हिलियर को दिया गया। प्रायोगिक भौतिकी के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व और कार्य ने एटोसेकंड पल्स के विकास को जन्म दिया है, जिससे वैज्ञानिकों को पदार्थ के भीतर इलेक्ट्रॉनों की तीव्र गतिशीलता का सीधे निरीक्षण और अध्ययन करने में मदद मिलेगी। अब आते हैं मेडिसिन, फिजियोलॉजी या चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार 2023 है, ये किसको दिया गया? कैटालिन कारिको और ड्रू विजमैन। मेडिसिन या फिजियोलॉजी या शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा विज्ञान में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार कैटालिन कारिको और ड्रू विजमैन को मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड mRNA जो होता है कि न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन पर उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए दिया गया है। वर्ष 2020 की शुरुआत में शुरू हुई कोरोना महामारी के दौरान कोविड-19 के विरुद्ध प्रभावी mRNA वैक्सीन विकसित करने के लिए इन दोनों नोबेल पुरस्कार विजेताओं की खोज महत्वपूर्ण रही। अगला है नोबेल शांति पुरस्कार। नोबेल का जो शांति पुरस्कार है, हाल ही में ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं जो नरगिस मोहम्मदी को ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई तथा सभी के लिए मानवाधिकारों एवं स्वतंत्रता हेतु उनके संघर्ष के लिए रॉयल स्वीडिश अकादमी जो है द्वारा प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार 2023 दिया गया है। जो ईरान की मानव अधिकार कार्यकर्ता हैं और ये 18 साल से अधिक जेल में रही हैं और शायद अब भी जेल में ही हैं। ये पुरस्कार शासन की अविवेकपूर्ण नीतियों की आलोचना करने के अधिकार को बढ़ावा देने और नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने में उनके योगदान को मान्यता देता है। वर्ष 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता एलेक्स वायलियात्स्की, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को प्रदान किया गया था 2022 का। अगला लास्ट और छठा है अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार। अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? क्लाउडिया गोल्डिन को। ये क्लाउडिया गोल्डिन है, इनको ये दिया गया है। हाल ही में इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार 2023 की घोषणा जो हुई है, तो इसमें क्लाउडिया गोल्डिन जो हैं, इनको इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है। क्लाउडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा हुई है और महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को बेहतर बनाने के लिए उन्हें इस प्राइज़ के लिए चुना गया है। तो ये है क्लाउडिया गोल्ड। ये हो गया हमारा अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार।